नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में सड़क हादसा, कोट मोड़ पर बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर। हजारीबाग के तिलरा के बिरहोर परिवार जर्जर आवासों में रहने को मजबूर, मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी। गलसी में सांप के काटने से 5वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत। बर्धमान के गोलाहाट में गोलीबारी और झड़प से तनाव, कई घायल। पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एडमिशन टेस्ट के दूसरे दिन सख्त सुरक्षा, कई उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने पर रोका गया। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद में रविवार सुबह कोट मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में झरिया धनुआडीह के 2 ममेरे फुफेरे भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शादी समारोह से लौटते समय आई तेज रफ्तार बाइक ओवरटेक करने पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल दोनों को SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 35 वर्षीय गौतम पंडित को मृत घोषित कर दिया। वहीं जोगिंदर पंडित की हालत अभी भी नाजुक है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हम लोग शादी अटेंड करके आ रहे थे गोविंदपुर से। आते समय हम लोग आ रहे थे तो एक बाइक वाला एक बाइक हम लोग सामने से क्रॉस कर गया। उसी में हम लोग बैलेंस करवा लिया। बैलेंस करवाने के बाद हम लोग बैलेंस होकर के और पेड़ में जाकर मार दिया। उसमें मेरे भाई का डेथ हो गया और हमको चोट लगा। हम फिर आगे आने के बाद हम वहाँ बहुत पब्लिक बहुत था। पब्लिक को मदद नहीं किया। घटना सुबह 6 बजे की है। गोविंदपुर से शादी घर से लौट रहे थे और धनबाद कोर्ट के पास एक्सीडेंट हो गया। लोग कैसे थे? किसमें थे लोग? मोटरसाइकिल से थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? खुद जा कर के जो अनबैलेंस हो गए, आंख लग गया, गाड़ी चलाने के क्रम में जाके पोल से टकरा गए। झारखंड की आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय को सरकार द्वारा संरक्षण व विकास की श्रेणी में विशेष रूप से रखा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। हजारीबाग जिले के तिलरा गांव में रह रहे 70 से 80 बिरहोर परिवार अब भी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। लगभग 300 सदस्यों वाला यह समुदाय आज भी असुरक्षित और जर्जर आवासों में जीवन बिताने को मजबूर है। पहले जंगलों में पत्तों की झोपड़ियों में रहने वाले ये परिवार भले ही पुनर्वासित होकर स्थायी घरों में आए हों, लेकिन सरकारी आवासों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। कई मकानों की छतें टूट चुकी है, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। मिट्टी के फर्श की गीली और कमजोर स्थिति भी इनके लिए रोजमर्रा की बड़ी परेशानी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुनर्वास के बाद भी उनकी समस्याओं में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बिरहोर समुदाय की मांग है कि जल्द से जल्द उनके आवासों की मरम्मत कराई जाए और गांव में पक्की सड़क, नल जल योजना समेत अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। ये तिलरा बिरहोर कॉलोनी है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, वही मरम्मती का व्यवस्था करना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। इसके क्या है समस्या? क्या है? छत भी चूता है और क्या करेंगे? दिक्कत तो है घर द्वार का भी, और देखते चूता है, घर भी मरम्मती भी कुछ नहीं करता है, तो कैसे करेंगे? कितना डर रहता है? हाँ, बहुत डर लगता है। क्या हुआ है घर में आखिर? चूता है, नहीं चूता है। हम लोग को सर ऐसे दिक्कत हो रहा है। हम लोग को कम से कम होना चाहिए, एकदम रास्ता होना चाहिए, ढलाई घर और मकान और रास्ता होना चाहिए। दलदल में हम लोग रहते हैं
और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। भीग जाता है, रहने पर थोड़ा गीला हो जाता है, घर में सोने पर दिक्कत हो। वहीं गलसी में सांप के काटने से मीठापुर श्री दुर्गा हाई स्कूल की 5वीं की छात्रा कविता बावरी की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल जाते समय घर पर ही उसे सांप ने काट लिया था, लेकिन उसने यह बात किसी से बताई नहीं और सामान्य तौर पर स्कूल पहुंच गई। क्लास में परीक्षा के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो टीचरों ने शक किया। पूछताछ में सांप के काटने की जानकारी मिली। तुरंत उसे अद्रहाट ब्लॉक हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से वर्धमान रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही कविता ने दम तोड़ दिया। घटना से स्कूल और पूरा गांव शोक में है। सभी का मानना है कि समय पर जानकारी मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी। आज के हमारे এই মিঠাপুর ভাঙ্গামান গ্রামে ক্লাস 5-এ মানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া একজন ছাত্রী মানে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। আচ্ছা, এই ঘটনাটা সাপ দেখতে পেয়েছে না, ও তো বাচ্চা মেয়ে, হয়তো বাড়িতে কিছু খুলতে গেছে। আমি যেটা শুনলাম এসে যে বাড়িতে কিছু খুলতে গিয়েছিল, ওই পরীক্ষা চলছে যে মা বাবা হয়তো ওরা খেটে খাওয়া মানুষ, বাড়িতে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, সকালে কাজে চলে যায়, বাড়িতেও একাই ছিল। এবার স্নান টান করে স্কুলে পরীক্ষা চলছে, যেহেতু স্কুল যাবে, স্কুল যাওয়ার আগে বাড়িতে কোনো কিছু খোঁজাখুঁজি বা হয়তো পুরো বাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন তো নোংরা জঙ্গলে ভর্তি, সেই জায়গায়। बर्धमान के वार्ड नंबर 18 के गोलाहाट में शनिवार रात गोलीबारी और 2 गुटों की भिड़ंत से तनाव फैल गया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिनमें पार्षद प्रदीप रहमान के मामा शाने आलम भी शामिल है। 1 महीने से उद्योगपति शाबिर अली के घर में अंदर बने तालाब को भरने को लेकर विवाद जारी है। पार्षद का आरोप है कि मीटिंग से लौटते समय उनके लोगों पर हमला हुआ। वहीं शाबिर अली की बेटी का कहना है कि पार्षद के करीब 150 समर्थक उनके घर पर चढ़ आए, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बचाव में 1 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद एमएलए खोकुनदास अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने मौके पर जाकर हालात संभाले। আমাদের প্রথম থেকে একটা ঝামেলা ছিল, যেটা আমরা কেস করাতে ওরা এখানে বাড়িটা আজকে পুরো ভাঙচুর করেছে। আমাদের বাড়ির লোকজনকে মেরেছে। আমরা বাড়িতে বেশ কজন লোক ছিলাম, আমাদের বেশিরভাগ সব মহিলা ছিল আর আমাকেও। আর তারপরে আমরা পুলিশ ডাকি, পুলিশ ডেকে ওনারা আসেন। তারপর ওনারা এসে ওনাদেরকে এখন উনি মীমাংসা করছেন অ্যাকচুয়ালি। আর উনি বলতে কারা? পুলিশ অফিসাররা এসেছেন, ওনারা এখন মীমাংসা করছে। আর আমাদের মেন ঝামেলা হয়েছে 18 নম্বর ওয়ার্ড প্রদীপ রহমানের সঙ্গে, ওনার মামা সানে আলম আর পাড়ার কিছু ছেলেদেরকে নিয়ে ওরা আমাদেরকে হ্যারাস করছে। वहीं काक्षा के पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन में देश भर के विभिन्न विभागों के लिए एडमिशन टेस्ट जारी है। वहीं रविवार को 3 दिवसीय परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। सेंटर में मोबाइल, घड़ी, बेल्ट समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर पूरी तरह रोक थी और फोटो खींचने पर भी लगातार चेतावनी दी जा रही थी। बड़ी संख्या में देश भर से आए पुरुष व महिला उम्मीदवारों की भीड़ को देखते हुए काक्षा ट्रैफिक गार्ड ने कई रास्ते बंद कर दिए और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। एयरफोर्स स्टेशन के सामने पुलिस का हेल्प डेस्क भी बनाया गया। रविवार को कई उम्मीदवार दस्तावेजों की कमी और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। कुल 6 लोगों को एयरफोर्स अधिकारियों ने हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा। उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरे राज्यों से आए परीक्षार्थियों ने बंगाल प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की सराहना की। यहाँ का माहौल तो ठीक ही है, मतलब इतना भी वो नहीं है, ठीक ही है यहाँ का माहौल भी, मतलब सिलीगुड़ी जैसा ही लगा मेरे को तो। और यहाँ का एग्ज़ाम भी आपका मतलब कि ठीक ही हो रहा है, एग्ज़ाम भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अंदर में जाके तो जैसा होता है वैसे ही हो रहा है, तो मेरे को तो कुछ वो नहीं लगा कि एग्जाम के अंदर जाने में कोई तकलीफ कुछ ना कुछ एग्ज़ाम के अंदर जाने में तो कोई तकलीफ कुछ नहीं है। के लिए आया था पानागढ़ में पेपर देने के लिए? कहाँ से आया? यूपी से। तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ का एग्जाम देने में कोई तकलीफ? तो यहाँ का जो पुलिस है, प्रशासन है, तो इन लोगों का हेल्प कैसे मिल रहा है यहाँ पे?
हजारीबाग के मटवारी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुधवार शाम संदिग्ध हालत में रामपत नामक युवक की मौत हो गई। टाटा मोटर्स में कुक के रूप में काम करने वाले रामपत अपनी पत्नी और परिवार के साथ सिंदूर इलाके में किराए पर रहते थे। घटना के वक्त पास में काम कर रहे कारपेंटर ने सड़क पर शोर सुना और बाहर निकलकर देखा रामपत गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। स्थानीय लोगों ने खून को रोकने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पत्नी बबीता के मुताबिक रामपत उन्हें ऑफिस छोड़कर मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट साइन करवाने गए थे, क्योंकि वे एक गाड़ी खरीदने वाले थे और कागजात के लिए यह जरूरी था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फोन आया कि उनके पति का एक्सीडेंट हुआ है। परिवार का साफ कहना है कि यह मामला साधारण सड़क हादसे का नहीं लगता है और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हुआ? परिवार ने पूरी जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल इलाके में चर्चा तेज है, क्या यह एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत की असली वजह बताएगी। पापा का रोड एक्सीडेंट हो गया ऐसा बताया गया था। कहाँ गए थे कल पापा? कल पापा मटवारी गए थे और वहीं से ऐसा सुनने को मिला। कब पता चला तुमने? हम तो घर वालों को पहले पता चला, मम्मी और भाई को। हम तो ट्यूशन से आए, उसके बाद हमको पता चला है। पापा कहाँ काम करते थे? पापा टाटा मोटर्स में काम करते थे। क्या जानकारी क्या मिली आप लोगों को? पहले जानकारी क्या मिली? हम वैसे तो घर में नहीं थे, जो हमको सुनने को मिला हम वही बता रहे। सूचना तो मिला 4:45 बजे सर। हम लोग काम कर रहे थे 3 आदमी, ठीक है। काम करने के बाद में हल्ला हुआ कि आदमी गिर गया वहाँ। तो फिर हम लोग वहाँ से देखे जा करके तो आदमी सही गिरा हुआ था। तो फिर हम लोग दौड़े दौड़े वहाँ गए। हाँ, तो फिर ब्लड आ रहा था नाक उक से। कारपेंटर का, और जो काम वो आदमी आया था हम लोग तो पहचानते भी नहीं हैं। नीचे आया, ऊपर आया और नीचे चला गया। पता नहीं कैसे का हुआ। हम लोग तो काम करे थे, कैसे गिरा। उसके बाद हम लोग नीचे गए दौड़ने के लिए, उठाने के लिए। बाघमारा प्रखंड के गोविंदाडी पंचायत सचिवालय में रविवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह से ही पंचायत भवन में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। प्रखंड प्रशासन की ओर से राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा, जाति आय निवास, अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। कई लोगों के आवेदन का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि भूमि संबंधित रसीद जारी नहीं होने से कुछ ग्रामीण असंतुष्ट दिखे। नोडल अधिकारी दीपक रवानी ने कहा कि दुरुस्त पंचायतों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए यह शिविर बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। देखिए, सरकार की जो आज की सरकार आपकी सरकार आपके द्वारा आपके जो कार्यक्रम जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके तहत में ये देखा गया है कि आज कि हम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो बहुत सारी विकास की योजनाएं से जो अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। अभी तक भी यहाँ पे देखिए कम से कम 35 ऐसे लोग बुजुर्ग मिले हैं जिसको पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। वो यहाँ है, उनसे बार पूछा गया प्रखंड में क्यों नहीं गए, मतलब दूर था इस कारण से हम नहीं जा पाए। तो ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम है तो वहाँ पे आने से कुछ लोग जो वंचित रह जा रहे हैं उनको उसका लाभ मिल जा रहा है। आज आपको सरकार लगा हुआ है, इसमें अब आवास भी चलता है, पेंशन भी चलता है, लाल कार्ड भी चलता है, राशन कार्ड भी चलता है और बिजली भी चलता है, लाइन वाला। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरे जिले में हर एक प्रखंड में किया जाना है और हमको लग रहा है कि लगभग 50% में हो चुका होगा। ये बाघमारा प्रखंड अंतर्गत आने वाले गोविंदाडी पंचायत में आज बीसीसीएल एरिया 3 में जीटीएस कंपनी की ओबी ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों को ग्रामीणों ने रविवार को रोक दिया। बस्ती के पास हो रही ओबी डंपिंग से उड़ते धूलकण और पानी की किल्लत पर ग्रामीणों ने मुखिया गिरिजा देवी के नेतृत्व में विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि धूल से लोगों की सेहत बिगड़ रही है और कई बार शिकायत देने के बावजूद कंपनी और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। स्थिति को गंभीर देखते हुए एरिया 3 के जीएम पीयूष किशोर मौके पर पहुंचे और 3 दिनों में पानी आपूर्ति बहाल करने और धूल नियंत्रण पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध समाप्त कर ट्रांसपोर्टिंग शुरू होने दी। मुखिया गिरिजा देवी ने स्पष्ट किया कि तय समय में व्यवस्था नहीं सुधरी तो ग्रामीण फिर आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने ओबी डंपिंग को बस्ती से दूर स्थानांतरित करने की मांग की है। देखिए, जाम करने का यही रीजन है कि हम लोग को 19-20 दिनों से, आज लगा के 20 दिनों से पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है, समझ के। इसके लिए हम लोग जनता, वहाँ का जो नगर निगम का पूरा त्राहिमाम है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो डंपिंग किया जा रहा है, इससे भी गर्द धूल उड़ रहा है, खांसी, टीबी बीमारियां, दमा सबको हो रहा है। ये भी थोड़ा रोका जाए और पानी का छिड़काव नहीं करता है, पानी का भी छिड़काव किया जाए। इसका कारण है लगभग छठ पूजा से लगभग 15,000 की आबादी प्रभावित है पानी से। आकाश किनारी कोलियरी द्वारा आपका भटमुरना मोड़ के नीचे में समरसेबुल पंप द्वारा लगभग सप्लाई आकाश किनारी काली मंदिर साइड, आकाश किनारी ऑफिस साइड, भटमुरना बस्ती साइड, आपका ईस्ट कतरास, लगभग 15,000 की आबादी पानी के लिए तरस रहा है और मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है इस पर। इसीलिए आज उग्र आंदोलन हुआ है। दुमका जिले के हंसदीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ेत पंचायत के बरदेही गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार घर के अंदर सो रही पत्नी आरती कुमारी, बेटी रोही और बेटे विराज कुमार का शव लहूलुहान अवस्था में बरामद हुआ, जबकि पति बीरेंद्र माझी का शव घर से करीब 500 मीटर की दूरी में खेत में मिला। स्थानीय ग्रामीण सुबह शौच के लिए निकले तो खून से लथपथ चारों शव देखकर दहल उठे। घटना की सूचना मिलते ही हंसाडीह पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे गांव को सुरक्षा घेरे में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत चिरकुंडा नगर भवन में विशेष शिविर आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर आवेदन स्वीकार किया। शिविर में झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। वितरण निरसा विधायक अरुप चैटर्जी, ग्यारकुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी और चिरकुंडा नगर परिषद की ईओ प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विधायक चैटर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता तक सीधे सरकारी लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि मैया सम्मान राशि योजना से वंचित महिलाओं को भी जल्द जोड़ा जाएगा। सरकार की एक अच्छी योजना है जो अधिकारी जनता के दरबार पर जाए, जनता के पास जाए और उनकी जो समस्या है वो सुने और निदान करने की कोशिश करे। तो उसी के तहत आज विभिन्न पंचायतों में सभी प्रखंड के कम से कम 3-3 पंचायत एवं चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में ये टाउन हॉल में ये प्रोग्राम की जा रही है और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे सर्कल ऑफिसर से लेकर सिटी मैनेजर सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। हेल्थ विभाग से लेकर सभी विभाग यहाँ उपस्थित। लोगों की जो भी समस्याएं आवेदन लेकर आ रहे हैं उसको समाधान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 118 बच्चियों को आज साइकिल की भी वितरण किया गया। सरकार की जो योजना है, एजुकेशन शिक्षा विभाग की जो योजना है, कल्याण विभाग की जो योजना है जिसमें साइकिल वितरण सभी बच्चियों को क्लास 8 में दिया जाता है, उसी के तहत आज साइकिल वितरण। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास ना तो अधिकारियों और कर्मियों को वेतन देने का पर्याप्त पैसा है और ना ही बुनियादी विकास कार्यों की आगे बढ़ाने की क्षमता बची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में हर बार सड़क, नाली, पुल या किसी भी योजना को शुरू करने की बात होती है तो विभागीय अधिकारी फंड की कमी का हवाला देकर पीछे हट जाते हैं।
बरकट्टा प्रखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 19 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर सड़क निर्माण योजना विभाग में लंबित है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए भी राशि उपलब्ध नहीं है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार ना तो नई योजनाएं ला पा रही है और ना ही स्वीकृति परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध करा पा रही है। झारखंड में जो वर्तमान में सरकार है, चूंकि आज वो मंच नहीं है, लेकिन फिर भी जब चर्चा आप किए तो हम भी थोड़ा आपको बता दें कि सरकार के पास अब की जो स्थिति है, शायद वेतन देने की भी स्थिति नहीं रह जाएगी। यानी सरकार के पास पता नहीं कहाँ ये खर्च कर रहे हैं। जब कभी भी जब सड़क की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, या जो आम जन से जुड़ा हुआ कोई भी इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं, तो सीधे एक लाइन में उच्च अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि अभी कोई फंड नहीं है। सरकार की ओर से हम लोगों को मना भी किया गया है, अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ का लगभग 14 करोड़ की लागत से 19 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर जो सड़क है, एस्टिमेट बन के वो स्वीकृति के लिए रांची में वो लंबित है, पड़ा हुआ है। तो जब तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं होगी तब तक। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।